पिछले भाग में देखा, रामू काका रेशमा को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाकर अपने घर लेके चले जाते हैं। उसके आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। एक दिन महेंद्र बाबू के दोस्त उनसे मिलने आते हैं। मेरे दोस्त, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझको कुछ बताया ही नहीं। कसूर सारा मेरा है भाई साहब। मैं अपने कमीने भाई की बातों में आ गई। उसने इनका विश्वास प्राप्त करके इनकी सारी चीजों पर कब्जा कर लिया और एक दिन जब इन्हें पता चला तो लक्ष्मी, लक्ष्मी, जी, तिजोरी की चाबी दो। क्या बात है, क्या हुआ? महेंद्र बाबू तिजोरी खोलते हैं। तिजोरी खोलते ही वो चौंक जाते हैं। लक्ष्मी, इस तिजोरी से रुपए और जेवरात कहाँ गए? मैं क्या जानूं? दिनेश कहाँ है? अपने कमरे में होगा। दिनेश! क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हैं जीजा जी? दिनेश, ये सब क्या है? बताता हूँ, सब बताता हूँ जीजा जी। 50 लाख रुपए मिल के लिए कर्जा लिया है और 10 लाख रुपए मजदूरों के वेतन के लिए लिया है। तिजोरी के कैश और जेवरात मैंने बुरे वक्त के लिए संभाल के रख दिए हैं, बस। कमीने, चोर भी मोहल्ले में चोरी नहीं करता और तूने अपनी ही बहन के घर डाका डाला। नहीं लक्ष्मी, ये वक्त इस कमीने को कोसने का नहीं, मिल की इज्जत बचाने का है। मैं इस बंगले को गिरवी रख के सारे कर्जे चुका दूंगा। नहीं जीजा जी, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। इस बंगले को मैंने अपने भविष्य के लिए अपने नाम करवा लिया है। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। इस तरह दिनेश अपने जीजा को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। डैडी, डैडी, डैडी। उसके बाद इनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई और हमें मजबूर होकर शहर छोड़ना पड़ा। शोभा, मैंने जरूर कोई पाप किया था जिसकी सजा मुझे मिल गई है। ऐसा मत बोलिए। आपकी आंखों की रोशनी चले जाने की जिम्मेदार मैं हूँ। पाप मैंने किया और सजा आपको भुगतनी पड़ी। पाप? हाँ, मैंने अपने भाई की बातों में आकर अपने हरे भरे संसार में आग लगा ली। आग? ये तुम क्या कह रही हो शोभा? मैं सच कह रही हूँ। उसी ने रामू काका पर चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भिजवाया क्या? और फिर मुझे अंधेरे में रखकर बच्चों को मरवाने की कोशिश की और बेचारी बीना मुन्ने को लेकर भाग गई। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बीना जिंदा है और मेरा बेटा भी। हाँ, शोभा, शोभा, मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरे पति हैं। मेरा गला घोट दीजिए, मार डालिए मुझे। मुझे मेरे किए की सजा दे दीजिए। मुझे मार डालिए। इस दुख दर्द से भरी कहानी में सिर्फ एक ही अच्छी बात हुई है मेरे दोस्त, कि जिन बेटा बेटी को मैं मरा हुआ समझ रहा था वो आज जिंदा है। अरे ये तेरा दोस्त भी अभी जिंदा है। मेरा धन, मेरी दौलत सब तुझ पे कुर्बान है मेरे दोस्त। सबसे पहले मैं तेरी आंखों का इलाज कराऊंगा मेरे दोस्त। बहुत दुनिया देख ली, अब तो बस एक ही उम्मीद लेके आया हूँ कि अपनी बेटी पूजा के हाथ पीले कर दूं। अरे कैसी बात करता है? तेरी बेटी उसी दिन मेरे घर की बहू बन गई थी जिस दिन उसने मेरे पैर छुए थे। आप इंसान नहीं, देवता हैं भाई साहब। ये लो, शुभम भी आ गया। आओ बेटे, ये मेरे मित्र महेंद्र हैं। इन्हीं की बेटी से मैंने तुम्हारी शादी की बात की थी। मेरी तरफ क्या देख रहा है? पैर छुओ इनके। ये आपके दोस्त हैं, मेरे पिता समान हैं। इनके पैर छूना मेरा धर्म है। लेकिन जहां तक शादी का सवाल है, मैं ये शादी नहीं करूंगा। लेकिन मैं इन्हें वचन दे चुका हूं। मैं भी किसी को वचन दे चुका हूं डैडी। शुभम, डैडी, मैं अब दूध पीता बच्चा नहीं हूं कि मेरी जिंदगी की डोर आप किसी भी लड़की के साथ बांध दें और मैं चुपचाप सर झुकाए उसको अपनी पत्नी स्वीकार कर लूं। क्या पागलपन है? लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, तो एक बार देख तो ले उसको। देखने दिखाने का क्या फायदा डैडी? मैं किसी और से शादी करने का फैसला कर चुका हूँ। शुभम, इस खानदान का रिवाज है कि बुजुर्गों के होते हुए
बच्चे अपनी जिंदगी का फैसला नहीं किया करते। जाने से पहले एक बात और सुनते जाओ, इस घर में अगर कोई लड़की बहू बनकर आएगी तो मेरे दोस्त की बेटी, वरना कोई नहीं। देखा शोभा, दोस्त ने तो दोस्ती निभाई मगर तकदीर ने साथ नहीं दिया। हं, अपनी बदकिस्मती साय की तरह साथ साथ चल रही है। तभी वहाँ अचानक से एक गाड़ी आकर रुक जाती है। मालिक, मालिक, कौन? मालिक, आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं आपका रामू, रामू काका। मालिक, ये आपकी आंखें, ये क्या हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ? मालकिन, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे देखकर आपने मुंह क्यों फेर लिया? ये मुंह आपको दिखाने लायक नहीं है रामू काका। मालकिन, पुरानी बातों को भूल जाइए। मालिक, अरे ये हमारी बीना बिटिया कितनी सी थी, कितनी बड़ी हो गई है। नहीं रामू, ये बीना नहीं, ये हमारी छोटी बेटी पूजा है। अच्छा अच्छा, नमस्ते। जीते रहो बेटी। पर मालिक, वीना और मुन्ना कहाँ है? आप बोलते क्यों नहीं मालिक? ठीक तो है ना वो? हाँ रामू काका, पर वो एक राज की बात है। आओ बेटी आओ। आइए मालिक, संभल कर। पापा। चलिए, ये सामने झोपड़ा है। रेशमा, देख कौन आए हैं। आइए मालिक, बैठे बैठे मालिक। मालकिन, आप भी बैठिए। बेटी, ये मेरे मालिक हैं। मालिक, ये मेरी बेटी है। बेटी? मालिक, शादी नहीं की लेकिन भगवान ने बिटिया दे दी। बेटी, ये मेहमान नहीं, हमारे मालिक हैं। आज तो गरीब सुदामा की कुटिया में साक्षात भगवान आ गए। नहीं बेटी, रामू तो बीते दिनों की बात कर रहा है। आज तो हम दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे थे कि रामू की नजर पड़ गई और वो हमें यहाँ ले आया। इसे आप अपना ही घर समझिए पापा। पापा? जी, आप मुझे अपनी ही बेटी समझिए। हे भगवान, मैं कितनी अभागन हूँ। बहन होकर भाई को गले नहीं लगा सकती, बेटी होकर पिता के गले नहीं लग सकती। माँ बाप भाई बहन सब कुछ होते हुए भी मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ऐसी फूटी किस्मत लेकर मुझे दुनिया में क्यों भेजा? क्यों मुझे जन्म दिया? क्यों मुझे जन्म दिया? क्यों मुझे भेजा? उधर किशन अपनी बहन की तलाश कर रहा था। सुरेश, तुमने मेरी बहन को देखा? नहीं, क्यों? उधर रेशमा अपने पापा के पैर धोती है। अरे, क्यों पाप चढ़ा रही हो मुझ पे? मैं धोता हूँ। अरे रामू, ये अनमोल हीरा कहाँ से मिला तुझे? ऐसा है मालिक, भगवान को मुझ पर दया आ गई और उसने इस अनमोल हीरे को मेरी झोली में डाल दिया। जा बेटी, मालिक के लिए खाना लगा दे। जी पापा। रामू, तुमने हमारे बारे में तो सब पूछ लिया लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। बताने लायक कुछ रहा ही नहीं मालिक। जेल से छूटने के बाद मैं यहाँ चला आया और यहाँ आकर ड्राइवर की नौकरी कर लिया। वो एक सेठ हैं, ओंकार नाथ। कहीं वो अग्रवाल जयपुर वाले तो नहीं? जी हाँ मालिक, वही। लेकिन आप उनको कैसे जानते हैं? अरे, हम लोग उन्हीं के पास तो आए थे। वो मेरे पुराने दोस्त हैं। उन्हीं के बेटे के साथ अपनी पूजा की शादी पक्की हो चुकी है। आज जो मेरी हालत है उसकी परवाह न करते हुए ओंकार पूजा को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार था, लेकिन उसका बेटा नहीं माना। वो किसी और से प्यार करता है। ये सब तकदीर का खेल है रामू काका। मेरे साथ साथ मेरी बेटी को भी दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। सही बात तो ये है मालिक, भगवान क्या करता है ये वो ही जाने। बेटी, खाना खिलाओ मालिक को। नंदू, मेरी दीदी को कहीं देखा? नहीं। हाँ बेटी, पता नहीं मेरे साले दिनेश ने कैसा चक्कर चलाया कि मेरी बेटी को अपने नन्हे मुन्ने भाई को लेकर भागना पड़ा। बहुत ही अच्छी बेटी थी, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करती थी, बिल्कुल तेरी तरह। बेटी, बेटियां तो पराया धन होती हैं,
एक दिन ससुराल चली जाती हैं। लेकिन बेटा, अगर बेटा साथ होता तो जीने का सहारा बन जाता। बस अब मेरी बेटी पूजा की शादी हो जाए, वो भी हो जाती। बस यूं समझो, किस्मत ने साथ नहीं दिया। अरे, तू तू रो रही है? लगता है तेरा मेरा पिछले जन्म का कोई नाता है, तभी मेरी कहानी सुनकर तेरी आंखों में आंसू आ गए। आपकी बात सुनकर मुझे अपनी सहेली की याद आ गई। वो भी अपने छोटे भाई को लेकर आई थी। कब की बात है बेटी? बहुत बरस बीत गए पापा। वो 7-8 साल की बच्ची थी और उसका भाई दूध पीता बच्चा। याद करो मेरी बेटी, उसका नाम बीना तो नहीं था? हाँ, उसका नाम बीना ही था पापा, बीना ही था। बेटी, तेरे मुंह में घी शक्कर, जीती रहो। तूने झूठ तो बोल दिया, लेकिन जब वो लौटेंगे तो किशन तुझे पहचान लेगा। वो तुझसे नफरत करता है रेशमा। तेरी बदनामी की कहानी सुनकर तेरे पापा के दिल पे क्या बीतेगी। वो जीते जी मर जाएंगे। रेशमा, तुझे मर जाना चाहिए। अगर तू जिंदा रहेगी तो अपनी बहन की शादी में रुकावट बनेगी। अपनों की नजरों में गिरकर जीना मौत से बदतर है रेशमा। मर जा रेशमा, तू मर जा। यहाँ से चली जा, यहाँ से चली जा, जा कहीं डूब के मर जा। रेशमा एक चिट्ठी लिखकर वहाँ से अपनी जान देने के लिए चली जाती है। वो जा ही रही थी कि पीछे से उसका भाई किशन उसको देख लेता है। दीदी! रेशमा किशन को देखकर बहुत तेज से भागने लगती है और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दीदी! सब मिलकर रेशमा को हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। पूछते पूछते रामू काका अपने दोस्त के साथ किशन के मोहल्ले में पहुंच जाते हैं। किशन की बहन को कुछ गुंडे उठा ले गए थे। वो उनके चंगुल से बच तो निकली, लेकिन मारे शर्म के वो घर वापस नहीं आई। किशन ने उसकी तस्वीर के साथ समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया तो उसका पता चला। अब किशन गया है उसको लेने। ये देखिए, यही है विज्ञापन। ये तो अपनी रेशमा की तस्वीर है। इसका मतलब रेशमा ही अपनी बीना है। लेकिन दीदी ने झूठ क्यों बोला रामू काका? मैं समझ गया। मालिक, रेशमा कुछ भी कर सकती है। तभी रामू काका को रेशमा की लिखी हुई चिट्ठी मिल जाती है। बाबा, मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ से कोई वापस लौट के नहीं आता। हे भगवान! रामू काका, रेशमा का एक्सीडेंट हो गया, उसे सब हॉस्पिटल लेके गए हैं। मालिक, मालिक, चलिए ब्लड लाइए। डॉक्टर साहब, ये लीजिए। कैसी तबीयत है उसकी? कुछ कह नहीं सकता। ब्लड की एक बोतल और, क्विक। आप रुकिए, मैं लेके आता हूँ। जल्दी से इस ग्रुप का ब्लड दे दीजिए। जस्ट अ मिनट। इस ग्रुप की ये आखिरी बोतल है। किशन जल्दी जल्दी में ब्लड लेके जा रहा था कि अचानक से बोतल उसके हाथ से छूट जाती है। ब्लड कहाँ है? डॉक्टर साहब, साहब, वो शीशी मेरे हाथ से छूट कर गिर गई, गिरकर टूट गई, और वो आखिरी शीशी थी। ओ माय गॉड! अब क्या होगा? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है। रामू काका भगवान के मंदिर में जाकर भगवान, लोग कहते हैं घंटे बजाकर तुझे अपने दुख सुनाने पड़ते हैं। क्या तू बहरा है? अगर नहीं तो मेरी बेटी की जिंदगी बचा ले। अगर ऐसे ही सुख देने वालों को दुख मिलता रहा, अमृत पिलाने वालों को विष पीना पड़ा, तो कौन तुझ पे विश्वास करेगा? कौन किताबों में लिखी तेरी गाथा पर विश्वास करेगा कि तू सर्वशक्तिमान है? और सुन, ये सवाल मेरी बेटी की जिंदगी का ही नहीं, तेरे वजूद का भी है। अगर तू भगवान है तो मेरी बेटी को बचा ले, नहीं तो कोई तुझे भगवान नहीं मानेगा। सब तुझे पत्थर की मूर्ति समझेंगे, पत्थर की मूर्ति। कोई तेरे दरबार पे नहीं आएगा, कोई दिए नहीं जलाएगा, कोई तेरे लिए घंटे नहीं बजाएगा। डॉक्टर साहब, चमत्कार हो गया। आपका पेशेंट अब खतरे से बाहर है। पिताजी, बेटे, मेरे बेटे, आजा मेरे गले लग जा मेरे बेटे। वीना की शादी शुभम से हो जाती है। एक बार भगवान फिर वीना और मुन्ना को उनके पापा से मिला दिया।
फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।